नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। किसान आंदोलन को लगभग 100 दिन होने को आए हैं और किसान सड़कों पर लगातार अनवरत यूं ही डटा हुआ है। सर्दियां इन्हीं सड़कों पर काटी, बारिश भी इन्हीं सड़कों पर देखी और अब गर्मियों की शुरुआत भी इन सड़कों पर हो गई है। और गर्मियों में आंदोलन को लगातार, संघर्ष को लगातार खींचने के लिए किसानों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सबसे पहले आप टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल की तस्वीर देखिए। टिकरी बॉर्डर के इस धरना स्थल पर पिछले कुछ दिनों से कहा यह जा रहा था कि किसानों की संख्या कम हुई है, लेकिन यहाँ किसानों की तादाद उतनी ही जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन फ़र्क इतना पड़ा है कि एक तरफ धूप ज़्यादा होने के चलते किसान जो है मेट्रो स्टेशन की छत के, मेट्रो स्टेशन के जो पिलर्स हैं उनके साथ में ज़्यादा बैठते हैं ताकि धूप ना लगे। किसानों के बैठने के लिए गद्दे भी बिछाए गए हैं। महिलाएं भी आ रही हैं, हालांकि महिलाओं की संख्या अभी धरना स्थल पर कुछ कम नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपने जिस मकसद को लेकर इस आंदोलन में आए थे, डटे थे इन सड़कों पर, वो मकसद आज भी उनका वैसा ही, अपने मकसद को पाने के लिए अपने इरादे पर अडिग हैं ये किसान। और लगातार किसान सरकार को, सरकार के प्रतिनिधियों को यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। किसानों ने एमएसपी यात्रा निकालने की बात की, केएमपी को बंद करने की बात की। कल से किसानों का संयुक्त मोर्चा ने जो ऐलान किया था, एमएसपी यात्रा भी शुरू होगी और फिर एक दिन बाद केएमपी को भी रोका जाएगा। किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा, आप बताइए कि कैसे अब आगे की प्लानिंग है? संयुक्त मोर्चा ने जो ऐलान किया था, किस तरीके से उस ऐलान को सिरे चढ़ाएंगे? देखो जी, साडा मोर्चे कन्नियों जो भी साडे प्रोग्राम आ रहे हैं, साडे मोर्चे ने सानू 6 तरीक का कैम जिहड़ा करनाल रोड है असीं रोकना है, वो रोकना पूरा जोर शोर ना रोकना। तो उस तो बाद 8 तरीक नूं असीं 15 तरीक तक सानू प्रोग्राम दिते हुए आ। 8 तरीक नूं साडा महिला दिवस है जो असीं इत्थे ही मनावांगे ते पूरे जोर शोर नाल मनावांगे। मोर्चे कन्नियों सानू फुल भरपूर है, लोकां कन्नियों फुल भरपूर है, पर सरकार जिहड़ी है वो गलत नीतियां नाल सानू दबाउण दी कोशिश कर रही है। जिवें बरलाज कुंडू जी ते बॉलीवुड दी तपस्वी पन्नू लड़की है जिहड़ी एक्टर है, उहनूं उहदे घरे इनकम टैक्स वाले भेज के साडे अंदोलन दी कमज़ोर करन लई सानू यतन कर लिया। इस चीज़ दी असीं निंदा करदे हां। सरकार नूं इस चीज़ तो बाज आउणा चाहीदा। आप लोग कहते हैं कि सरकार आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बातचीत हो रही थी, अब किसान भी उस बातचीत से हटकर किसान पंचायतें, किसान रैलियां ये कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों से समाधान निकलेगा या सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है? देखो जी, साडी जिहड़ी लड़ाई है 3 कानूनां ते लड़ाई है। हाँ, सरकार ते दबाव असीं पाउणा चाहुंदे हां। सरकार नूं असीं विखाउणा चाहुंदे हां भी साडे नाल लोकां दा बहुत वड्डा विशाल इकट्ठ है, इन्हां कानूनां दे खिलाफ बहुत ज़्यादा वड्डा रोष है ते सरकार नूं समझना चाहिदा। जिहड़ी सरकार ये सोच रही है भी ये 2 स्टेटां दा अंदोलन है, वो सरकार नूं समझना चाहिए भी इस दियां जड़ां बहुत दूर तक फैल चुकियां। भारत के हर प्रदेश ते हर घर में इहदियां जड़ां फैल रही ते सरकार नूं जागना चाहिए ते कानूनां नूं वापस लेना चाहिए। जदों सरकार नूं इस चीज़ का पता लगूगा ना भी साडी हानि हो रही है, ये कानून बिल्कुल वापस ले जाएंगे। समाधान कैसे होगा? बातचीत तो बंद है, दोनों तरफ से हटी है एक तरह से। ना सरकार अपने प्रस्ताव से आगे बढ़ रही है और ना ही किसान उस प्रस्ताव पर सरकार के दोबारा विचार करने को तैयार है। किसानों ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि जो प्रस्ताव दिया था वो खारिज कर दिया है और नया प्रस्ताव देंगे तो बातचीत होगी, लेकिन बिना बातचीत समाधान कैसे होगा? देखो, बातचीत वास्ते असीं किसान बिल्कुल कदे नहीं भज्जे, बातचीत लई असीं बिल्कुल तैयार है। पर सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार सानू अज भी सौदा वास्ते कह रही है, देखो सानू 2 साल के प्रपोजल वास्ते करी, जदों कि असीं सरकार नूं 11 मीटिंगां दे विच ये गल बिल्कुल क्लीयर कर चुके हैं भी जिहड़े कानून है ये साडे लई लाहेबंद नहीं गे, ये साडे लई हानिकारक है। हाँ, जिहड़ी रही गल साडी, असीं सरकार नूं जिता रहे हैं भी जो तू नीतियां लिया रही है बिल्कुल गलत है। असीं सरकार के खिलाफ नहीं, असीं नीतियां के खिलाफ है। जिहड़ी सरकार के खिलाफ है नहीं है, नीतियों के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि सरकार को गिराने की है, क्योंकि जो सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही उस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं किसान। बिल्कुल, जो सरकार होती है माँ होती है। जब माँ के सामने बेटा रो रहा है दूध के लिए तो ऐसी माँ को क्या करेगी? ये ऐसी सरकार है, सरकार अभी सुन नहीं रही। अरे भाई, देश के अंदर की बात है, देश के अनाज भंडार में हिस्सा पाने वाला
पंजाब का किसान है जो 70% देश के अनाज में हिस्सा देता है। जब ये ठूठा पकड़ के दूसरी कंट्री में गए थे, उसके लिए पूर्ति तो हमने करी और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हम देश के अनाज भंडार को हिस्सा पाते पाते पानी का लेवल नीचे कर लिया, बीमारी कैंसर, काला पीलिया सारा यार हमारे लॉस हुआ। सरकार को क्या हुआ? अभी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है, हमारे साथ मिसबिहेव है सरकार का, माननी पड़ेगी सरकार को हमारी। लेकिन हर समस्या का समाधान तो बातचीत से होता है, बीच का रास्ता भी होता है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे बातचीत क्या है भाई, हमारा जो खेती बाड़ी मंत्री है नरेंद्र तोमर, उसकी आंखों में शर्म ही नहीं है। शर्म हया की चीज नहीं है, खेती बाड़ी मिनिस्टर है देश का। और जब कोई बात होती है तो मजाक में, हांसी में हंसता है और मीटिंग के बाद हंसता है। किसानों के रोष प्रदर्शन का एक तरीका ये भी देखिए कि इधर जो है कुछ किसान अर्थी लेकर पहुंचे हैं। ये शव यात्रा किसानों ने निकालने का काम किया है। रोष स्वरूप किसान लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। टीकरी बॉर्डर के इसी धरना स्थल पर किसानों ने पहले अर्धनगर होकर प्रदर्शन किया और आज यहाँ पर ये देखिए शव यात्रा निकाली जा रही है। ये शव यात्रा मोदी की लाश लेके आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाल रहे हैं किसान। ये भी किसानों के रोष प्रदर्शन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि किसान लगातार लगभग 100 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बावजूद उसके किसानों की बात नहीं मानी गई, किसानों की मांग नहीं मानी गई। इसीलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार किसान तरह तरह से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भी उनके प्रोटेस्ट का ही एक तरीका है। जो अभी टिकरी बॉर्डर के इस धरना स्थल पर ये किसान रोष स्वरूप सांकेतिक तौर पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। उसी शव यात्रा के दृश्य आप सीधे पंजाब केसरी हरियाणा पर लाइव देख रहे हैं। किसान क्या बताना चाह रहे हैं इस यात्रा के जरिए वो भी आप समझ लीजिए कि किसानों ने सरकार से डिमांड की है कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने पास किए हैं उन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, और जब तक रद्द नहीं करेंगे किसान लगातार यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। इन किसानों ने सरकार से यही बात बार बार हर तरीके से कहने की कोशिश की है। महिलाएं भी हैं जो लगातार इस आंदोलन में सक्रिय रही हैं। ये शव यात्रा निकाल के किसान क्या बताना चाह रहे हैं? किसान अपना विरोध जता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अभी भी चेत देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सहन शक्ति की एक सीमा होती है और किसान 3 महीनों से ज्यादा हो गए सड़कों पे डटे हुए हैं अपने अनुशासन में रहते हुए, और कुछ हमारे भाई इतने गुस्से में हैं अगर जो अपनी फसल को ट्रैक्टर से बहा रहे हैं। अरे फसल की सेवा किसान अपने बच्चों की तरह पालता है। सोचो वो किसान कितना दुखी होगा जिसने अपने हाथों से उगाई हुई फसल को ट्रैक्टर चलाना पड़ा। अपने बच्चों को मारने जैसा दुख हुआ है उनको, और उसके बाद भी सरकार जाग नहीं रही है। क्या देश में आग लग जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, तब नींद से जागोगे मोदी जी आप? प्रधानमंत्री जी मैं यही कहना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके आप तीनों काले कानून वापस कर लें, क्योंकि देश में जन आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और यही आक्रोश का परिणाम है कि लोग इस तरीके से शव यात्रा निकाल कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि लगातार इस तरीके से प्रोटेस्ट करके क्या सरकार पर वो दबाव बन पाया है या बन पाएगा और समाधान का रास्ता निकल पाएगा? किसान मोर्चा भी कमजोर नहीं पड़ा है और सरकार भी कमजोर नहीं पड़ी है। इसलिए मैं तो किसान मोर्चे के 40 नेताओं को सुझाव देता हूं कि कोई नई रणनीति अपनाई जाए जिससे किसान मोर्चा और मजबूत होए और 3 कानून रद्द होए। या तो सब्जी और दूध दिल्ली का बंद कर दिया जाए या 100 रुपये किलो का रेट फिक्स कर दिया जाए। जिस तरह एक नाई की दुकान वाला 30 रुपये, दाढ़ी के 40 रुपये कटिंग के फिक्स कर रखे हैं गरीब आदमी ने। ऑटो रिक्शा वाले ने अपना फिक्स कर रखे हैं, यूनियन है, गरीब आदमी की यूनियन है, गरीब से गरीब की। परंतु किसान भोला भी है, वाकई में थोड़ा ने ठीक कहा था, इसके कोई यूनियन नहीं। जब तक यूनियन नहीं हो जाएगी तब तक सफल नहीं होगा किसान मोर्चा। यूनियन बढ़ा के घोषणा करनी पड़ेगी। किसान अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीतिक बदलाव की डिमांड कर रहे हैं। जिस तरीके से इन किसानों से बात है, उनका कहना है कि सरकार पर दबाव तो बनाना होगा और दबाव के आगे सरकार को झुकना होगा। अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो 100 रुपये लीटर दूध की बात की गई थी, सोशल मीडिया पर जो बात उड़ी थी, वो संयुक्त मोर्चा को लागू करनी चाहिए ताकि दिल्ली का दूध और सब्जियां भी किसान अपने हिसाब से तय कर सकें कि भेजना है नहीं भेजना, उससे दबाव बनेगा। इस तरह की रणनीति पर यहाँ के जो किसान हैं, जो संयुक्त मोर्चा के नेता तो नहीं लेकिन संयुक्त मोर्चा के नेताओं तक ये किसान अपनी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब
दिल्ली की सब्जी और दूध पर भी कोई निर्णय लीजिए ताकि सरकार उनकी बात मान सके। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।